दासू हमला रॉ और NDS ने कराया। मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। दहशतगर्द हमले में मुलव्वस तमाम किरदार बेनकाब। पाकिस्तान में मौजूद 4 सहूलतकार और हैंडलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ीर ख़ारिजा की CTD हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। DIG जावेद इकबाल ने बताया कि खुदकुश हमलावर खालिद उर्फ शेख पाकिस्तानी शहरी नहीं। अफगानिस्तान में 3 मनसूबा साजों की गिरफ्तारी के लिए हुकाम से रब्ता कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि अब तक की तहकीकात से चीन मुतमईन है। वज़ीर आला पंजाब ने काबीना से फिरदौस आशिक अवान को क्यों निकाला? कहानी सामने आ गई। उस्मान बुज़दार को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि फिरदौस आशिक अवान खुद को ताकतवर बना रही हैं। वज़ीर आज़म को पंजाब की मनफी बातें पहुंचा रही हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की मौजूदगी में फिरदौस आशिक ने कहा कि पंजाब में ब्यूरोक्रेटिक मार्शल लॉ है। वज़ीर आज़म की मौजूदगी में मुतादिद बार फिरदौस आशिक अवान पंजाब के कुछ मामलात सामने लाएं। उन्हें ऐवान वज़ीर आला के मामलात से दूर रहने का पैगाम दिया गया। बताया गया कि अब उनकी ज़रूरत नहीं। 6 अगस्त को पैगाम दिया गया कि इस्तीफ़ा दें वरना हटा दिया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं वज़ीर आला ने उन्हें ही नहीं अपनी सोशल मीडिया टीम को भी फारिग करने की बात की थी। वो वज़ीर आज़म की टीम का हिस्सा हैं, जहां काम लेना चाहें हाजिर हैं। फिरदौस आशिक अवान को पंजाब असम्बली में दाखिले से किसने रोका? सवाल असम्बली के स्पीकर तक पहुंच गया। परवेज़ इलाही ने जवाब हंसी में टाल दिया। बोले किसका नाम ले लिया। ये भी कहा कि वो हुकूमत से नाराज़ नहीं है। फिरदौस आशिक अवान ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि काफ लीग और तहरीक इंसाफ में दूरियां बढ़ रही हैं। उन्होंने असम्बली में दाखिल होने से रोके जाने पर कहा था कि काफ लीग के रुकन को तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया, जो ज़िमनी इंतखाब में कामयाब हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर अब भारत है, इसलिए पाकिस्तान से मुख्तलिफ सलूक किया जा रहा है। अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान उनका अफगानिस्तान में छोड़ा 20 साल का गन साफ करने के लिए रह गया है। मौजूदा हालात में अफगानिस्तान में सियासी हल नजर नहीं आता। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद में गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा जब तक अशरफ गनी अफगानिस्तान के सदर रहेंगे तालिबान उनसे बात नहीं करेंगे। अमरीकी सदर का फ़ोन ना आने पर कहा बाइडन की मर्जी, फ़ोन करें या ना करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अफगान सफ़ीर की बेटी सिलसिला खलील इकबा नहीं हुई। पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाता रहा तो हमारे पास सारी फुटेज सबूत हैं, फिर किसी को गिला नहीं होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि अपोजिशन पंजाब में अदम एतमाद का शौक़ पूरा कर ले, इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। वज़ीर दाखिला का अपोजिशन को चैलेंज। कहा इलेक्शन की मशीन कबूल नहीं तो अगले इलेक्शन के बाद भी आपके यही बयानात होंगे। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर कहा नवाज शरीफ की शरियानें सुकड़ रही हैं तो पाकिस्तान आएँ और कौम को सच बताएं। मरियम ECL पर हैं, उन्होंने नाम निकालने की कोई दरख्वास्त नहीं दी। खाने पीने की अशिया दरामद करके 5 अरब रुपए की टैक्स छूट किसने ली? चेयरमैन FBR का कौमी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को मुलव्वस शख्स का नाम बताने से इनकार। मौक़िफ़ अपनाया, कानून के तहत टैक्स दहिंदा का नाम जाहिर नहीं कर सकते। इस पर अयाज सादिक ने पूछा आपने जस्टिस काजी फाइज ईसा की टैक्स मालूमात किस कानून के तहत जाहिर की? चेयरमैन FBR ने 30 दिन का वक्त मांग लिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मुल्तान से टैक्स रिफंड स्कैंडल में 6 अरब रुपए का केस नैब को भिजवा दिया। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली का FIA के सामने पेशी के लिए कराची आने से इनकार। नाज बलोच, नफीसा शाह, शाहिदा रहबानी, कादिर खान मंदोखेल और कादिर पटेल ने जवाब दिया कि वो कौमी असम्बली सेशन में मसरूफ़ हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल के मामले पर सूबाई वज़ीर शैला रज़ा FIA में पेश हो गई। मुलजिम को पहचानने से इनकार। बयान में कहा कि मुलजिम का नंबर भी मोबाइल में नहीं है, मुलजिम ने जो क्लिप भेजा वो खोला भी नहीं। इसी मामले पर FIA ने सईद गनी, नासिर हुसैन शाह और दीगर अरकान सिंध असम्बली को कल तलब कर रखा है। आर्मी चीफ से जर्मनी, इटली, हॉलैंड और फ्रांस के सुफरा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। अफगान तनाज़े में पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं, हमारी वाहिद ख्वाहिश अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम है। सफीरों ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अफगान तालिबान ने सूबाई दारुल हुकूमत गजनी का कंट्रोल भी अफगान फोर्सेस से छीन लिया। तालिबान के कब्जे में आने वाला 10वां सूबाई दारुल हुकूमत है। कुंदूज में अफगान फोर्सेस के एहलकारों की हथियार डालने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। अफगान नेशनल आर्मी की 270वीं पामीर को कुंदूज एयरपोर्ट पर तैनात थी। 2 दिहाइयों में पहला वाक़या है कि तालिबान ने किसी कोर को शिकस्त दी हो। तुर्क सदर ने अफगानिस्तान में झड़पें रोकने के लिए तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात का इंदिया दे दिया। तुर्की का अब भी काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभालने और उसके तहफ़्फ़ुज़ का इरादा बरकरार। तालिबान ने सख्ती से खबरदार किया कि तुर्की अफगानिस्तान में अपने फौजी न रखे। अगर किसी के साथ नैब ने ज्यादती की है तो वो अदालत जाए और बताए कि ज्यादती हुई है। ब्लैकमेलिंग या धमकियों से डरने वाले नहीं। चेयरमैन नैब का तकरीब से खिताब। प्ली बारगेन का दिफा, कहा कि नैब प्ली बारगेन कानून के मुताबिक करता है, मंजूरी अदालत देती है। नैब कानून में ऐसी तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे जिससे करप्शन करने वालों को फायदा हो। नैब अदालतों की तादाद ज्यादा हो रही है, केसेस का जल्द फैसला होगा। 30 दिन में फैसला होना नामुमकिनात में से है। ये होता है हीरो, ये होता है इस्तकबाल। टोक्यो ओलंपिक्स में कौम के दिल जीतने वाले अरशद नदीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट पर वालिदा से मिलकर आबदीदा हो गए, कदम बोसी की, माँ ने गले लगाया। लाहौर एयरपोर्ट से आबाई इलाके मियां चन्नू तक भरपूर इस्तकबाल। ढोल की थाप पर भंगड़े। हिदायत के बावजूद डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़मीर और DPO खानेवाल मोहम्मद वसीम अरशद नदीम का इस्तकबाल करने न गए, उल्टा कौमी हीरो को अपने दफ्तर बुला लिया, जिसके बायस अरशद को घर पहुंचने में भी ताखीर हुई। स्टेज अदाकारा दुआ चौधरी पर शोहर का मुबैना तशद्दुद। दुआ चौधरी का कहना है कि 3 साल पहले शादी हुई, शोहर तशद्दुद का निशाना बनाता रहा, तशद्दुद से उनका हमल भी ज़ाया हो गया। मुलजिम सुलेमान शौकत का कहना है कि तशद्दुद के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। दुआ चौधरी शादी की आड़ में उनसे लाखों रुपए बटोर चुकी है। SP मॉडल टाउन का कहना है कि पुलिस मामले की इंक्वायरी कर रही है। कराची के इलाके मोहम्मद अली सोसाइटी में घर में आग लगने से 5 अफराद जाँ बहन भाइयों की उम्र 45 से 80 साल के दरमियान थी। आग इतनी शदीद थी कि रेस्क्यू एहलकारों ने जाली तोड़कर फंसे अफराद को निकाला। घर में धुआं भरने से लोग बेहोश हो गए। अस्पताल जाते हुए 5 अफराद रास्ते में ही दम तोड़ गए। आग बुझाने के दौरान एक फायर फाइटर भी जख्मी हुआ। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि आग ने 2 कमरों को लपेट में लिया। दोनों कमरे AC की वजह से बंद थे। इब्तदाई तहकीकात में आग मुबैना तौर पर शॉर्ट सर्किट से लगी। गुजरावाला में 17 साला बेटी से सगे बाप की ज्यादती की कोशिश। बीवी ने शोहर पर मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया रब्बानी टाउन में गुज़श्ता रोज पेश आया। लड़की के शोर मचाने पर मोहल्लेदारों ने मुलजिम को पकड़ लिया। 55 साला मुलजिम बाप गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। नाराज बेगम मैके से वापस न आई। शोहर ने घर को ताला लगाकर आग लगा दी। घर में रखा 2 बेटियों का सारा जहेज जलकर खाक हो गया। रायविंड में पेश आए वाक़े पर घर में लगी आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड तलब करनी पड़ी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नशे का आदी है। बीवी से झगड़ा हुआ तो वो घर छोड़कर चली गई। वापस ना आई तो मुलजिम ने घर जला दिया। शुगर मिल्स मालिकान अपने तय करदा 97 रुपए फी किलो पर चीनी फरोख्त करेंगे। हुकूमत के तय करदा 84 रुपए फी किलो एक्स मिल रेट से जायद रकम लाहौर हाई कोर्ट के हतमी फैसले तक कोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराएंगे। चीनी की कीमत मुकर्रर करने से मुतालिक हुकूमती अपील पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अदालत ने करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत की मुकर्रर कीमत के खिलाफ यकतरफा हुक्म इम्तना जारी किया। कीमतों नफा नुकसान का तयन करना अदलिया की जिम्मेदारी नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि केस का फैसला होने तक कीमतों में फर्क की रकम ट्रस्टी के पास रहेगी।
मसनूई दूध फरोख्त करने वाले मुआशरे के खिलाफ जुर्म कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मसनूई दूध की फैक्ट्री में काम करने वाले 5 मुल्जिमान की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी। फैसले में करार दिया गया कि जुर्म काबिल ज़मानत होने के बावजूद मुल्जिम ज़मानत के हक़ का दावा नहीं कर सकते। मसनूई दूध मीठा जहर है जिसमें डिटर्जेंट, साबुन और यूरिया इस्तेमाल किया जाता है। मसनूई दूध फौरी मौत का सबब नहीं बनता मगर इंसानी जिस्म को बीमारियों का घर बना देता है। मसनूई हार्मोन्स कनाडा, भारत, यूरोप समेत कई ममालिक में ममनुआ करार दिए गए हैं। बीस साल के लड़के पर नैब अफसर बनकर सिंध के आला हुकाम से रकम बटोरने का इल्जाम। आमिर पर नैब चेयरमैन के नाम पर रकम वसूल करने का इल्जाम है। स्पेशल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट सिंध आमिर खुर्शीद ने करोड़ों रुपए दिए। मुलजिम के वकील का अदालत में मौक़िफ़, कहा अगर वाकई ऐसा है तो सिंध हुकूमत के उन अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। सिंध हाई कोर्ट का कई माह गुजरने के बावजूद रेफरेंस फाइल न करने पर बरहमी का इजहार। आइंदा समात पर नैब से गिरफ्तारी की वजूहात तलब कर ली। फैसलाबाद में गैर मुल्की बहरूपिया धर लिया गया। लड़की का रूप धार कर शहरियों से रकम लूटने का धंधा पकड़ा गया। FIA साइबर क्राइम के मुताबिक नाइजीरियन बाशिंदा शहरियों से लाखों रुपए लूट चुका। लोगों के अकाउंट में बैरून मुल्क से रकम भेजने का झांसा देता था और उनके अकाउंट नंबर लेकर फ्रॉड करता था। कराची के इलाके लियारी में कुत्ते को डंडे के वार से हलाक करने वाले मुलजिम की 20,000 रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर। मुलजिम के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि कुत्ता मरा नहीं, जिंदा है। मौकिल को झूठे इल्जाम में फंसाया गया। अदालत ने कुत्ता पेश करने का हुक्म दिया तो तफ्तीशी अफसर बोले कुत्ता मर गया, आवारा कुत्ता था, 1-2 लोगों को जख्मी भी कर चुका था। मुलजिम ने साथियों के हमरा कुत्ते को बांधा, उसके बाद डंडे के वार करके मार दिया। कुत्ते को इस तरह मारने पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की गई। नो पार्किंग में खड़ी कार में खातून ड्राइवर सवार, लेकिन लिफ्ट के पास टाइम नहीं था। उसने खातून के बाहर निकलने का इंतजार नहीं किया, खातून समेत ही कार उठा ली। सिर्फ चालान में कमीशन की खातिर कार में मौजूद खातून की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। कार लिफ्टिंग का अमला ट्रैफिक पुलिस का हिस्सा नहीं। ज़राए के मुताबिक उसे कार लिफ्टिंग और चालान पर अमले और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से कमीशन मिलता है। वज़ीर रेलवे ने किस कानून के तहत शाहरुख खान को मुशीर मुकर्रर किया? गोल्फ क्लब किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं कि उस पर मनपसंद लोग मुकर्रर कर दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर रेलवे के मुशीर शाहरुख खान को बरतरफ करने का हुक्म दे दिया। तकर्रुरी पर इजहार बरहमी, अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर रेलवे का मुशीर तकर्रुर करना अदालती फैसले की खुली खिलाफ वर्जी है। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी दानिस्ता तौर पर की गई। मुशीर के बगैर तनख्वाह काम करने के मौक़िफ़ पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी हुकूमत चैरिटी पर चल रही है। कोरोना की चौथी लहर का बदतरीन वार, एक दिन में 102 मरीज दम तोड़ गए। 5000 के करीब अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में शरह 8% से ज़्यादा रही। कराची में मुस्बत केसेस की शरह में मामूली कमी 18% पर आ गई। तकरीबन 1300 नए केसेस। हैदराबाद में 17% रही। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह 10.3% रही। खैबर पख्तूनख्वा में शरह 4% रिकॉर्ड की गई। अपर चित्राल में सबसे ज़्यादा शरह 30%, पेशावर 11% रही। बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह 5% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का एक और कामयाब तजुर्बा किया है। DGISPR के मुताबिक गजनवी ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। मिसाइल तजुर्बे का मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाना था।
मैंने आपको बड़ी तफसील से बताया। पहले मैं ये बता दूं कि उस डीजी का जो अपॉइंट हुए हैं, प्लीज़ उनका बैकग्राउंड देख लीजिए, प्लीज़ देख लीजिए कि वो किस स्क्वॉश के कौन से गोल्ड मेडलिस्ट और किस फैमिली से उनका ताल्लुक है। एज एन एथलीट उनका क्या रोल था, एज अ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में उनका क्या रोल था, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से मैं लाई हूँ। लेकिन जितने यहाँ पे इम्पेडिमेंट्स पैदा किए जाते हैं, आपने कहा कि रेफरी का रोल और वो उसको बैन करने का, मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि रूल्स अगर मेरे पूरा कि आज मैं उनको बैन करना चाहती हूँ, और अगर लेकिन इस वक्त क्योंकि मेरे वो बच्चे जिनमें मैं कुछ पोटेंशियल देख रही थी, मैंने एक फॉरेन कोच, पीएसबी ने फॉरेन कोच दिया है उनको, ये शायद सबको ना पता हो। बैनुल-सूबाई राबते की वजीर फहमीदा मिर्जा ने ओलंपिक्स एसोसिएशन पर तंज के तीर चला दिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम स्कोर में गुफ्तगू के दौरान कहा कि पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन झंडा उठाने से चीफ डीजी मिशन भेजने के सारे फैसले अकेले कर रहा है। स्पोर्ट्स बोर्ड के हाथ में कुछ नहीं, एक डायरेक्टर भी लगाए तो मसला हो जाता है। वेट लिफ्टर तलहा तालिब ने कहा कि हुकूमत को खेलों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन मेरे डाइट और जो सप्लीमेंट्स मैं ट्रेनिंग में यूज़ करता था, इन्होंने अखराजात उठाए। पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। गुजरावाला के बच्चों ने 1 मिनट में 50,000 पौधे लगाने का आलमी रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम करा लिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम का कहना है कि 40 सेकंड में 52,000 पौधे लगाए गए। भारत का रिकॉर्ड टूटा है, उसकी दोहरी खुशी है। नया मैदान, नया इम्तिहान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट आज से जमैका में शुरू होगा। दोनों टीम्स की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान के 19 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फाइनल 11 का फैसला टॉस से पहले किया जाएगा। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म। कश्मीर प्रीमियर लीग में मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने बाग स्टैलियंस को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। दूसरा मैच ओवरसीज वॉरियर्स और रावलाकोट हॉक्स के दरमियान जारी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां, बच्चे बड़े सब पुरजोश। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अपनी 10 सेकेंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजिए। जियो न्यूज़ दुनिया को पाकिस्तानियों का जज्बा दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। आंगन टेढ़ा, 50-50 और तन्हाइयाँ जैसे सदाबहार ड्रामों में अदाकारी से शोहरत पाने वाली दुर्दाना बट कराची में इंतकाल कर गईं। कोरोना के बायस शदीद बीमार दुर्दाना बट 2 हफ्तों से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थीं। उनके दीगर मशहूर ड्रामों में रुसवाई, इंतजार और डुगडुगी शामिल हैं। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।